गुड मॉर्निंग एवरीवन, एवरी स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेज को कंटिन्यू किए हुए होंगे, क्योंकि परिस्थिति कुछ भी होनी चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए हम सभी टीचर आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज हो, रिकॉर्ड क्लासेज हो, लाइव क्लासेज हो, आप लोगों को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके कारण आप बढ़िया से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू किए रहें। ओके, आज हम लोग 7th क्लास का फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैंने पिछले क्लास में लेक्चर 4, 5 करके मैंने पढ़ा दिया था। कल के लाइव क्लासेज में मैंने पेंडुलम वगैरह के बारे में काफ़ी बढ़िया से आप लोगों को समझाया था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया ढंग से बताया था। आज हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट ऑफ टाइम निकालते कैसे हैं, ध्यान से समझेंगे। यूनिट ऑफ टाइम आपकी हम निकालते कैसे हैं, उसको निकाल करके हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? जैसे देखिएगा यूनिट ऑफ टाइम, कल पेंडुलम पे मैंने काफ़ी बढ़िया आप लोगों को तो समझा चुका हूँ, ध्यान से समझेंगे एवरीवन। यूनिट ऑफ टाइम क्या बाबू? यूनिट ऑफ टाइम, क्लियर? तुम जानते हैं टाइम बराबर होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कैसा यूनिट मीटर और स्पीड कैसा यूनिट एस, यानी मीटर और सेकेंड, या इसी को हम लोग कहेंगे मीटर और सेकेंड स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ये यूनिट ऑफ टाइम को आप लोग क्या करें, कॉपी में नोट कर लेंगे। इस स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट करना चाहते हैं नोट कर लेंगे, लेकिन नोटबुक में चाहिए, क्योंकि जब भी आप लोग क्लासेस तेरी ओपन होगी ये सारी चीज़ को देखा जाएगा, समझा जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी की, अमाउंट की। आपकी वेलोसिटी होती क्या है? ये वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं? क्या स्पीड और वेलोसिटी में आपका डिफरेंसेज है कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई ये डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है? तो ऐसा नहीं, स्पीड और वेलोसिटी आपकी दोनों अलग अलग चीज़ है। स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है। स्पीड के मामले में मूविंग पार्टिकल्स के फास्टनेस एंड स्लोनेस के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाए तो, लेकिन होती क्या है ना कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैंने बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड बैच में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में बताया हूँ। आप लोग पीछे से जाकर के अपने वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में होती क्या है कि मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन आपकी सर्टेन डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि स्पीड से अगर व्हीकल्स या पार्टिकल्स अगर 40 किलोमीटर/आवर के स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके पास इस स्पीड के फॉर्म 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन इसके पास अपने शॉर्टन डायरेक्शन नहीं है कि ये 40 किलोमीटर/आवर के स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन यही वेलोसिटी के पास है, वेलोसिटी के पास आपका मैग्नीट्यूड भी है और एक शॉर्टन डायरेक्शन भी है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझेंगे हम लोग। वेलोसिटी को देखेंगे। वेलोसिटी देखिएगा, ये कोई व्हीकल्स है, ये कोई आपके व्हीकल्स है। ये व्हीकल्स अगर 40 किलोमीटर/आवर के स्पीड से अगर मूव कर रही है, तो कहेंगे कि इस व्हीकल्स की स्पीड या वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर है, क्योंकि ये व्हीकल्स अपने कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। किस स्पीड के साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। लेकिन इसको हम लोग स्पीड नहीं कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि ये 40 किलोमीटर/आवर के साथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये स्पीड नहीं होगा, वेलोसिटी होगा, क्योंकि
इस व्हीकल के पास ये 40 किलोमीटर पर आवर के मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ एक आपका शॉर्टन डायरेक्शन भी है। क्या है बाबू? एक इसके पास शॉर्टन डायरेक्शन भी है। क्या है बाबू? आपकी शॉर्टन डायरेक्शन भी है। तो यानी हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वहीं स्पीड के पास ये डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे हम लोग स्पीड के टाइप को देखते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, वैसा ही आपका वेलोसिटी की भी टाइप्स होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये आपकी टाइप्स होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्या देखेंगे बाबू? टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखेंगे तो कैसे देखेंगे? एक नंबर में होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरे में देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरे में देखेंगे हम लोग, या इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी, या आपकी वेरिएबल वेलोसिटी, और तीसरे में होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल्स एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एक शॉर्टन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी स्लो और फास्ट नहीं हो रही है, एक कंटिन्यू मोशन को बनाए रखा है। नॉन यूनिफॉर्म में होता है वेलोसिटी है तो सर्टेन डायरेक्शन होगा, इस पर डिस्कशन नहीं, सर्टेन डायरेक्शन है तो है, बस उसकी स्पीड पर डिपेंड करती है। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड में हो, वेलोसिटी में होगा क्या कि वो अपनी स्पीड को चेंज करेगी, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 1, कभी 2 किलोमीटर, ठीक है ना। और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपकी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, जिसकी पूरी डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, आपको जाने में कंप्लीट 4 आवर लगा। तो ऐसा नहीं है कि आप जब चले होंगे तो एक ही स्पीड में चले होंगे कि हाँ हमने 20 किलोमीटर की स्पीड से चलना शुरू कर दिया तो जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक रोड मिला होगा, कहीं स्टे किए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो टोटल का एवरेज निकाली जाती है। जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक चलने में 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में 100 किलोमीटर की गाड़ी गई होगी, यहाँ से यहाँ तक आपको मूव करने में 2 किलोमीटर की स्पीड से 10 किलोमीटर चले होंगे। तो टोटल एवरेज निकाली जाती है, यानी हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कितना होगा बाबू? टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 160 और ये 4 कट करके कितना 40 किलोमीटर पर आवर, ये आपके हो गए। इनको भी नोट करना होगा, अपना नोट कर लेंगे। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, की छोटी सी टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। उसको हम लोग बढ़िया से ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए, तो कहता है कि द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। व्हेन अ बॉडी और पार्टिकल चेंज इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दैट इज एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता है कि वो आपके वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बाबू? वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल्स हुआ
ये ध्यान दीजिएगा, ये कोई पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक चला, ये कोई पार्टिकल्स अगर अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है तब उसकी एक्सीलरेशन भी क्या होगी बाबू, इंक्रीज करेगा। एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल है, क्लियर है ना, एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जब भी पार्टिकल अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगी तब उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन भी इंक्रीज करेगा। जब वो पार्टिकल अपने कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करेगी, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूव करेगी तब उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन जीरो हो जाती है। और जब पार्टिकल्स अगर स्लो होगी, अपने स्पीड को डिक्रीज करेगी तो एक्सीलरेशन आपका निगेटिव होता है, यानी उसको डिसेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिसेलरेशन या आपका रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपकी एक्सीलरेशन की जो भी प्रॉपर्टीज होती है आपके स्पीड के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है। क्या करती है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू होती है, ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन को ऐसे डिनोट करते हैं तो कहती है कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। क्या कहती है बाबू, चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू चेंज इन टाइम, यानी टोटल टाइम भी ले सकते हैं, यानी दूसरा भी एक्सीलरेशन का ये होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, ठीक है ना। क्लियर है। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, हम भी फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं अपॉन t, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का मीटर हो जाएगा और टाइम तो सेकंड स्क्वायर यानी मीटर और सेकंड। क्लियर है, आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपकी एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। इस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग अगले क्लास में बढ़िया से देखेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोग अपने बुक को बढ़िया से पढ़ें, समझें, इनसाइट को कंप्लीट करें। ओके।